नमस्कार, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। मेरे साथ नाजिया दानिश हैं, कांग्रेस पार्टी की दिल्ली नगर निगम में नेता। बात करेंगे, इस समय पूरी दिल्ली के अंदर बुलडोज़र का एक्शन जो है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। वहीं एक तरफ बुलडोज़र चल रहा है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो है वो गरीबों के साथ झुग्गी झोपड़ी में जाकर जो है उस पर आवाज़ बुलंद करती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, कांग्रेस पार्टी दिल्ली की सियासत में मची हलचल में कहाँ है, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। नाज़िया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहती हैं? इस समय हम देख रहे हैं कि बुलडोज़र बहुत तेज़ी से चल रहा है, ख़ास करके झुग्गियाँ जो हैं हटाई जा रही हैं। और सरकार की बात करें, दिल्ली सरकार की बात करें तो उनका कहना है कि ये कोर्ट के आदेश से ये झुग्गियाँ हटाई जा रही हैं। और आपने देखा होगा कि इस समय आम आदमी पार्टी भी इन झुग्गी बस्तियों में पहुंच रही है। इसको लेकर सरकार पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है। कांग्रेस पार्टी इस समय कहाँ है? कांग्रेस पार्टी जो है इसके अंदर हर गरीब के साथ है, हर उस व्यक्ति के साथ है जिसके साथ सरकार नाइंसाफ़ी कर रही है। जहाँ तक देखा जाए, बुलडोज़र जो चल रहा है वो बुलडोज़र राज इनका पीछे से चल रहा है। हम देख रहे हैं पिछले टाइम से, चाहे मैं यूपी की बात करूं या और दूसरे क्षेत्र राज्यों की बात करूं, ये बुलडोज़र राज वहां से चलता आ रहा है। चूँकि सत्ता में ये लोग अब आए हैं तो इन्होंने अपना जो है बुलडोज़र जो है वो एक्टिव कर दिया, यहाँ से चलाना शुरू कर दिया। और संदीप जी, इस बड़े अफसोस की बात है, हमारी मुख्यमंत्री हमारे बीच से गई है। वो एक निगम पार्षद है। वो कूड़ा घर के चौखट से जो पे कूड़ा निकलता है, एक घर से जो कूड़ा निकलता है, वहाँ से लेकर गलियों तक, चाहे किसी भी चीज़ से हो, वो आम आदमी से जुड़ी हुई बंदी है। और उसके बाद उनके शासनकाल में इस तरह से बरसात के दिनों में, त्यौहार के दिनों में, और बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, जो एक बहुत बड़ी पहले से कोई इन्फॉर्म दे दी हो कर क्या होता कि भाई हमारा ऐसे प्लान है, कुछ है, लेकिन आप गरीब के पेट पर लात मार रहे हो, उसके सर से छत छीन रहे हो। रोज़गार तो आपने दिया नहीं, ना आपने कोई ऐसी सहूलियत दी, ना सरकारी कोई सहूलियत है उनके पास, और आप उसके सर पर बिना किसी इन्फॉर्मेशन के अपना बुलडोज़र लेके पहुंच गए कि 15 मिनट का टाइम है कि आधे घंटे का टाइम है, सामान हटा लो। ऐसे घरों में बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 घंटे में कोई अपना सामान कैसे समेट लेगा और कैसे अपने आप को बाहर खुले आसमान के नीचे भेजा, जबकि हम जानते हैं कि बरसात का दिन चल रहे हैं, गर्मी किस तरह से है। अब बाहर निकल कर देखो कैसे एक गरीब आदमी रिक्शा खींच रहा है, कैसे गरीब आदमी ठेली पे सब्जी बेच रहा है, फल बेच रहा है, सारा दिन वो धूप में, बारिश में, गर्मी में सिर्फ इसलिए खड़ा है कि 2 वक्त की रोटी वो कमा के शाम को बच्चों के मुंह में, अपने बूढ़े माँ बाप के मुंह में निवाला डाल दे। लेकिन इस सरकार को किसी की कोई फिक्र नहीं है। वो सिर्फ किस प्लान, किस एक्ट के तहत ये कर रहे हैं, चाहे वो कानून के दायरे में रह के कर रहे हैं या कानून के बाहर कर रहे हैं। ऐसा कोई कानून नहीं है जो ये कह दे कि किसी के सर पे से छत छीन लो। आप कह रहे हैं कि यूपी से बुलडोज़र चलता हुआ दिल्ली आ गया, वहाँ पर भी बुलडोज़र की कार्रवाई चलती है। रेखा गुप्ता कह रही हैं कि इस मुद्दे पर जो है विपक्ष भ्रम फैला रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है, और अगर इस तरह से कुछ किया जाएगा तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। रेखा गुप्ता तो ये भी कह रही हैं कि वो काफ़ी बड़ा एक प्रोजेक्ट लेकर आई हैं और वो दिल्ली में जो है वो लोगों को कॉलोनीज देंगी, गरीबों को कॉलोनी देंगी, उनके लिए आवासीय योजना ला रही हैं। 700 करोड़ का पैकेज ला रही हैं, आवासीय योजना जहाँ लाइट की, सीवर की, पानी की, हर चीज़ की सहूलत मुहैया कराई जाएगी। तो ऐसा प्लान आप पहले लेकर आओ ना। पहले से तो पहले आप उजाड़ रहे हो, बसाओगे तो कब पता नहीं। हमारे शीला दीक्षित के टाइम में राजीव गांधी आवासीय योजना चली थी, वो उस योजना में मात्र 7,000 रुपये में आपको घर दिया जा रहा था, जिसका रजिस्ट्रेशन केवल 50 रुपये थी, जो आम आदमी के मुट्ठी में होता है। मैम, वो तो जो फ्लैट्स हैं वो जर्जर हो गए, उनकी स्थिति खराब हो चुकी है। राजीव रतन आवास योजना जिसकी बात कर रहे हैं, वो तो कभी गरीबों को घर मिले ही नहीं। उसमें तो अगर ये कहा जाए तो सरकारी पैसे का जितने साधन संसाधन लगे हैं वो दुरुपयोग। मैं आपको बता रही हूँ, बात ये हुई, मैं आपको बता रही हूँ कि चूंकि बीजेपी सरकार को मौका तो मिला नहीं,
अपनी उन आवासीय योजना पे अपना ठप्पा लगा देते तो योजना जो थी वो सफल हो जाती। क्योंकि ठप्पा लगाने से पहले आप पार्टी आ गई जो करप्शन में लिप्त थी। इन्होंने चूंकि ये आए थे हमारी जड़ों को खोदकर हमारे ऊपर शासन करने के लिए, इसलिए इन्होंने भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। आप पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो, आज ये लोगों के बीच में क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों लोगों को ये नहीं समझा पा रहे हैं कि हमने तुम्हारे घर पे बुलडोजर तो चलाया है, ये रहा तुम्हारे लिए घर, है ना, ये रहा तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल। आतिशी तो जा रही, वो वहाँ पर खूब लोगों के साथ में जो है वहाँ पर अपनी आवाज़ वो कह रही कि मेरे साथ में पुलिस ने बड़ी बदतमीज़ी की है, मुझे ये जेल भेज रहे हैं, लेकिन मैं आपके लिए आवाज़ बुलंद करती रहूँगी। आतिशी जो इस समय जो संघर्ष करती हुई नज़र आ रही हैं, आप उसको किस तरह से देखते हैं? जब तक आप 10 साल सत्ता में रही, मुख्यमंत्री बन गई, आपने कुछ नहीं करा। जैसे रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनते ही बुलडोज़र उन्होंने काम कर दिया। आतिशी जी ने क्या करा? सिर्फ आप लोग बैठ के जो परेशानियां हैं आवाम की, जनता की, उनके ऊपर हा हल्ला शोर मचाना जानते, कागजी कार्रवाई कुछ नहीं करते, एक्शन कुछ नहीं करते। आतिशी की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, जो अभी वो जा रही हैं, आवाज़ लोगों की उठा रही हैं। संदीप जी, मंशा चाहे वो आतिशी जी हो, चाहे वो हमारी आज की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हो, चाहे वो हमारे पीएम जी हो, सबको अपनी अपनी कुर्सियों से मतलब है, सबको अपना अपना वोट बैंक चाहिए। वो तो देश की रक्षा के लिए खड़े तैनात लोगों के लिए को भी मुनाफे के लिए कैश करते हैं। वो लोगों के साथ हुई ऐसी हिंसक घटना के लिए भी हैं अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप इसको सरकार कहते हैं, आप इसको जनता के हित में बोलने वाला कहते हैं। सरकार क्या होती है? सरकार वो होती है जो अपने जनता के लिए रोजी रोटी, कपड़ा, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके लिए कोई प्लान लाए, उसके लिए काम करें। ना कि आप हिंदू मुस्लिम फैला रहे हैं, ना कि आप गरीब के सर से छत छीन रहे हैं, आप गरीब की रेहड़ी पटरी हटा रहे हैं, उससे रोजगार छीन रहे हैं। कहाँ जाए, किससे गुहार लगाए? आज एक एक आदमी किस तरह से परेशान है, आप जाकर ग्राउंड पर देखिए। मैं और आप यहाँ बैठे ज़रूर हैं, लेकिन आप ग्राउंड पर देखिए जाकर कि किस तरह से आम आदमी परेशान है। लोगों की घरों को मलबे में तब्दील कर दिया इन्होंने, और जिनके नहीं टूटे हैं उन पे नोटिस चिपकवा दिए हैं। जिन पे नहीं टूटे हैं उन पे नोटिस चिपकवा दिए कि तैयार रहो, अगला काम अगला नंबर तुम्हारा है। चाहे पूरी दिल्ली का आप द्वारका से लेके ओखला ले लीजिए, कालका जी ले लीजिए, निज़ामुद्दीन ले लीजिए, आप क्या नाम है, सीमापुरी ले लीजिए। कौन सी ऐसी जगह है जहां पर इन्होंने बेवजह के बुलडोज़र नहीं चलाए हैं? आप कोई प्लान ला रहे हो, ठीक है, आप लेकर आ रहे हो। अगर दिल्ली को अच्छा सा दिखाना चाहते हो, दिल्ली को बेहतरीन सुविधा देना चाहते हो, तो उसके ऊपर काम तो करो, उसको दिखाओ तो कि क्या कर रहे हो। पहले आपने तुड़वा दिया और आप बाद में आप ढिंढोरा पीट रहे हो कि हम जो है वो 700 करोड़ का प्रोजेक्ट लेकर आए। कहाँ है प्रोजेक्ट? ये जो कोर्ट का हवाला बार बार दिया जाता है कि ये सब कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, इस पर आपको किस तरह से लेते हैं? ये कोर्ट में केस था, कोर्ट ने आदेश दिया, तब ये बुलडोज़र चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ केजरीवाल की बात करें, आतिशी की बात करें, तो वो ये कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता ही हैं जो ऑर्डर लेकर आई हैं इसको तुड़वाने के लिए। तो आप किस तरह से ये आपस में जो बयानबाजियाँ जो चल रही हैं उसको किस तरह से लेते हैं? और एक तरफ जो है जो बुलडोज़र चल रहा है, लगातार बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही है, इस पर कांग्रेस पार्टी का क्या जो है स्टैंड है? देखिए, हम सिर्फ सबसे पहले यही कहेंगे कि आपका कोई भी प्लान हो, ठीक है, आप पहले जनता के बीच में उस प्लान को क्लियर करो कि भाई हमारी ये योजना है, हम 700 करोड़ का आप 700 करोड़ के प्रोजेक्ट में कोई एक एरिया, कोई एक चीज़ तो डेवलप कर दो, ठीक है। उसके बाद लोग अपने आप समझ जाएंगे, आपको सब जगह अपना एडवर्टाइजमेंट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई वहाँ पे पहले जो है लोगों को विस्थापित किया गया, उनका पुनः वो करा गया, उनको दोबारा से उनको रोज़गार के लिए हर चीज़ दी गई, और उसके बाद उनके जो अनऑथराइज एरिया था या जो कॉलोनीज जर्जर हाल में थी, उनको फिर उनका डेमोलिशन किया गया। 10 साल का आम आदमी पार्टी का कार्यकाल किस तरह से आप देखते हैं? जो इस समय डेमोलिशन जो चल रहा है, आप पिछला इनका कार्यकाल
कार्यकाल किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि एक कांग्रेस पार्टी के जाने के बाद आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, आपने राजीव रत्न आवास योजना की बात कर रहे हैं कि आपने कहा कि इन्होंने उस पर कुछ नहीं किया, आप इनके इस पूरे के पूरे इस कार्यकाल को किस तरह से लेते हैं? क्या ये चाहते तो वो राजीव रत्न आवास योजना के तहत जो फ्लैट्स बनाए गए थे, उन फ्लैट्स के अंदर अगर दिल्ली सरकार, तत्कालीन दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल और आतिशी की सरकार चाहती तो उनको दे सकती थी वो जगह? देखिए, मैं वही वाली बात कह रही हूँ ना आपसे कि इन दोनों पार्टियों की आपस की लड़ाइयों में, आपस के पंजेबाजी में इन दोनों को पार्टियों को मोहर नहीं लगा पाए। अगर ये अपनी मोहर लगा देते तो शायद लोगों का भला कर देते। अब इनके पास जो है प्लान तो कुछ है नहीं। 10 साल में केजरीवाल सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए 5 किलो राशन पे और फ्री सुविधाओं पर लोगों को बेरोज़गार कर दिया। और अब जो लोग बेरोज़गार थे उनमें 100 दिनों में 3 महीने में इन्होंने, आपकी रेखा गुप्ता ने जो है वो उनके सर से छत भी छीन ली। पहली सरकार ने बेरोजगार करा और दूसरी सरकार ने छत छीन ली। आप ये बताइए, ऐसी सरकार को लोग कितने समय तक रखेंगे? बातचीत के लिए शुक्रिया। 10 साल की जो अरविंद केजरीवाल और आतिशी की सरकार थी, उस पर भी निशाना साधती हुई नाजिया दानिश नज़र आ रही। उनका कहना है कि पहली सरकार ने जो है वो लोगों को फ्री की सुविधाएं देकर जो है वो बेरोज़गार कर दिया, और अब जो सरकार आई है उसने तो लोगों को बेघर ही कर दिया है। और वो इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को ही कटघरे में खड़ा करती हुई नज़र आ रही हैं। संदीप शर्मा, नवक्रांति मीडिया, दिल्ली।